मस्ती भरा स्वागत है मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। कमलदीप सिंह बजाज का नमस्कार, सत श्री अकाल, सिन चाओ। इस नए व्लॉग में आज मैं आपको वियतनाम के सबसे गतिशील और खूबसूरत शहर दानांग की यात्रा पर ले जा रहा हूं। यहाँ दो ऐसी जगहें हैं जो इस शहर की पहचान बन चुकी हैं। एक जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है और दूसरी जो दानांग के जीवंत रात्रि जीवन का केंद्र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रैगन ब्रिज और सोनत्रा नाइट मार्केट की। अगर आप फ्राइडे, सैटरडे या संडे को दानांग में हैं तो मेरे जो पीछे दिख रहा है वो है ड्रैगन ब्रिज, और यहाँ फ्राइडे, सैटरडे और संडे को रात 9 बजे से होता है फायर और वाटर शो। तो आप अवश्य यहाँ पे आइए और यहाँ की वाइब एक बार देखिए, बहुत ही मजा आएगा। आप साथ में सोनत्रा मार्केट है, वहाँ पे भी जा सकते हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे लाइन सर। आप वहाँ पे रात को खा के वापस अपने घर लौट सकते हैं, मगर आइएगा जरूर दानांग के ड्रैगन ब्रिज पर। दानांग की पहचान दुनिया का सबसे अनोखा पुल। यह सिर्फ एक परिवहन मार्ग नहीं है बल्कि वियतनाम की आधुनिक वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार और इस शहर की अदम्य भावना का प्रतीक है। यह है विश्व के खूबसूरत ब्रिजेस में से एक। जी हाँ, आप मन में जो समझ रहे हैं वही है, और ये है ड्रैगन ब्रिज। इस शानदार पुल का निर्माण 19 जुलाई 2009 को शुरू हुआ था और इसे आधिकारिक तौर पर 29 मार्च 2013 को जनता के लिए खोला गया था। यह तारीख दानांग के लिए बहुत खास है क्योंकि लिबरेशन ऑफ दानांग की 38th वर्षगांठ थी, जो वियतनाम युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। पुल का डिजाइन यूएस बेस्ड आर्किटेक्चरल फर्म्स अमान एंड विटनी कंसल्टिंग इंजीनियर्स और लुइस बर्जर ग्रुप ने तैयार किया था। 666 मीटर लंबा और 37.5 मीटर चौड़ा यह पुल ली राजवंश यानी कि ली डायनेस्टी के एक विशाल ड्रैगन के आकार में बना है। वियतनामी संस्कृति में ड्रैगन को शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। इस ड्रैगन की पूंछ को वियतनाम के राष्ट्रीय फूल कमल के खिलते हुए फूल के रूप में शैलीबद्ध किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन के आकार का स्टील ब्रिज है। यह पुल दानांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शहर के मुख्य मार्गों और प्रसिद्ध समुद्री तटों जैसे कि माइके बीच तक सबसे छोटा मार्ग प्रदान करता है। रात के समय पुल पर लगी 2500 से अधिक एलईडी लाइट्स रंग बदलती हैं, जो इस ड्रैगन को और भी शानदार बना देती हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है जिसके लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। हर फ्राइडे, सैटरडे और संडे और कुछ और वियतनामी विशेष दिनों को रात 9 बजे ये ड्रैगन जीवंत हो उठता है और अपने मुंह से आग और पानी फेंकता है। यह शो लगभग 15 से 20 मिनट तक चलता है। जो मैंने देखा उस हिसाब से पहले 3 बार, मगर कुछ अंतराल में आप ड्रैगन के मुख से अग्नि निकलते देख सकते हैं, और फिर कुछ मिनट के अंतराल के बाद 3 से 4 बार ड्रैगन के मुख से पानी का फुहारा या बौछार छोड़ी जाती है। ये फायर एंड वाटर शो हजारों की तादाद में इकट्ठी हुई भीड़ को एक खुशी और आनंद के माहौल से भर देता है। आप चाहें तो हैन रिवर पर इवनिंग क्रूज का भी मजा ले सकते हैं। सबसे लोकप्रिय समय क्रूज का ड्रैगन ब्रिज पर फायर और वाटर शो के दरमियान का रहता है, जो हर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को रात 9 बजे होता है। इस क्रूज में आप हान नदी पर ड्रैगन ब्रिज और अन्य प्रसिद्ध स्थलों सहित रोशनी से जगमगते शहर के दर्शनीय स्थलों से गुजरेंगे। ये क्रूज में मुख्य कार्यक्रम होता है ड्रैगन ब्रिज से आग और पानी निकलते देखना, जिसे नाव से एक अनोखे परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अलग अलग क्रूज कंपनीज क्रूज में विभिन्न कॉम्बो ऑप्शंस उपलब्ध करवाती हैं, जैसे कि क्रूज इंक्लूसिव ऑफ सॉफ्ट हार्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स, सेट डिनर मेन्यू, बुफे डिनर विद डांस परफॉर्मेंस ऑन द डेक वगैरह। कुछ क्रूजेस में रेस्टोरेंट एवं बार रहते हैं, तो आप ऑन द स्पॉट कुछ खरीद के खा पी सकते हैं। आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं क्रूजेस को विभिन्न ट्रैवल पोर्टल से, जैसे कि www.getyourguide.com, www.klook.com, www.viator.com वगैरह। देखिए यहाँ नंबर ऑफ क्रूजेस कितनी ज्यादा हैं, क्योंकि आज फायर एंड वाटर शो था जो कि हर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को रात 9 बजे से होता है।
क्रूजेस अभी अपने टर्मिनल्स वापस मुड़ रही हैं शो के बाद। पब्लिक यहां हजारों की संख्या में उपस्थित थी, जो इस शो और एरिया की वाइब से बेहद खुश होकर वापस लौट रही है। यह मर्लियन जैसा स्टैच्यू दिखने वाला वास्तव में ड्रैगन कार्प की प्रतिमा है। ड्रैगन कार्प एक पौराणिक प्राणी है जिसका सिर ड्रैगन का और शरीर कार्प का है। यह डीएचसी मरीना क्षेत्र के हान नदी के पूर्वी तट पर ड्रैगन ब्रिज के पास स्थित है। यह मूर्ति सिंगापुर के मर्लियन से प्रेरित है और पर्यटकों के लिए तस्वीरें लेने का एक लोकप्रिय स्थान है, खासकर शाम के समय जब यहाँ फायर एंड वाटर शो होता है। मैंने खुद फायर और वाटर शो की मैक्सिमम शूटिंग यहीं खड़े होकर की थी। आप इस एरिया में एक यादगार इवनिंग फैमिली के साथ बिता सकते हैं। यहाँ काफेज और रेस्टोरेंट्स की एक दूर तक लड़ी सी है। मेरे भारतीय भाइयों के लिए यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है इश। एक टूरिस्ट टिप, आप डानांग में टैक्सी यूज करना चाहते हैं तो ग्रैब टैक्सी का ऐप डाउनलोड जरूर कर लें, जो रेट वाइज काफी किफायती है और ड्रैगन कार्प की प्रतिमा से 2 मिनट की दूरी पर है सोनत्रा नाइट मार्केट। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा डानंग सिटी में सोनत्रा नाइट मार्केट, जो कि पीछे है और उसके टाइमिंग्स है शाम ढलने से लेके रात के 12 बजे तक। और अगर यहाँ पे आप आते हैं तो आपको छोटी मोटी चीजें घर पे लेके जाने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि सोवेनियर्स हैं, काजू है और ड्राइड फ्रूट्स हैं। और ये मार्केट बिल्कुल ड्रैगन ब्रिज के पास में है, तो यहाँ पे आप आते हैं तो आपको खाने की भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो आप चलो मेरे साथ और देखो सोनत्रा मार्केट। सोनत्रा नाइट मार्केट शाम को जगमगाता हुआ एक ऐसा बाजार है जहां स्ट्रीट फूड, ताजा सी फूड, स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल सोवेनियर मिलते हैं। यहाँ मार्केट स्थानीय लोगों और टूरिस्ट्स दोनों के बीच बहुत लोकप्रिय है। माहौल आमतौर पर लाइव और म्यूजिक से भरपूर होता है। स्टॉल्स पर बोलने वाले विक्रेता मिलेंगे और कुछ जगहें पूरी तरह से टूरिस्ट फोकस्ड भी हो सकती हैं। एक बात का ख्याल रहे कि यहाँ आपको मैक्सिमम फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले कीमत पर थोड़ा मोल भाव जरूरी है। 30 से 50% तक बार्गेनिंग होती है। नगद साथ रखें, यानी कि कैश ऑन हैंड रखें। कुछ स्टॉल्स कार्ड स्वीकार नहीं करते। भीड़ में अपने सामान का ख्याल अवश्य रखें। यहाँ पर जरूर ट्राई करें ताजा सी फूड। अगर आप सी फूड पसंद करते हैं तो गोयकान डिश यानी कि फ्रेश स्प्रिंग रोल्स, बान सेव यानी कि वियतनामीज पैनकेक, यहाँ पे आने वाले लोग ये 3 चीजें जरूर ट्राई करते हैं। तथा छोटी छोटी लोकल स्वीट्स और फ्रूट जूसेस भी आप पी सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आप फूड स्टॉल्स पर कुछ भी खाना चाहते हैं तो ताजा पकाया हुआ ही लें और ऑर्डर देने से पहले समझ लें कि आपको क्या मिलेगा और उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी। लॉबस्टर की अलग अलग डिश के लिए सोनत्रा मार्केट बहुत ही फेमस है। लॉबस्टर आपको वेट के हिसाब से बाय करना होगा और यहाँ भी खरीदने से पहले 10 से 20% तक का बार्गेन कर सकते हैं और वही बाय किया हुआ लॉबस्टर आपको आपकी चॉइस के हिसाब से लाइव बना के देंगे और आप वो डिश खा सकते हैं। यहाँ पे ये मार्केट आके खत्म हो जाती है। हम वापस मुड़ रहे हैं। यहाँ पे लोग कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ पे है स्क्विड भी है, ऑक्टोपस भी है, प्रॉन्स भी हैं और यहाँ पे ये सारी चीजें बारबेक्यू करके दी जाती हैं। और देखिए कितनी छोटी छोटी कुर्सियों पे बैठ के लोग खाना खा रहे हैं।
वापस जहाँ से मैंने शुरू किया था शूटिंग लेना, मैं वहाँ पे वापस चलने की तैयारी कर रहा हूँ। बारिश हो रही है इसलिए सब यहाँ पे पानी से बचना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को बचाना चाहते हैं। यहाँ पे लेग मसाज की जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या सबसे अच्छा लगा। और हाँ, केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगले व्लॉग की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखो मेरे साथ और घूमो मेरे साथ, सफर भी कहानी भी। हमने जहां से शुरू किया था सोनत्रा नाइट मार्केट का टूर, हम उसी जगह वापस आ गए हैं और मार्केट का टूर खत्म करते हैं।